हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसम तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 190 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो चुका था। आपने देखा कि जो पांडव्स के गुप्तचर हैं उन्होंने सारा कुछ देख लिया था कि दुर्योधन कहाँ है और दुर्योधन के बाकी साथी कहाँ है, जैसे कि अश्वत्थामा हो गया, कृपाचार्य हो गए। और तो लास्ट में हमने देखा तलहा भाई कि अब पांडव बड़ी तेजी से अपना रथ की गति बढ़ाते हुए दुर्योधन की ओर जा रहे उस थे। मुकाम पर जा रहे थे जहाँ गुप्तचरों ने उन्हें छुपे हुए देखा। अब क्वेश्चन ये है क्या दुर्योधन अभी वहीं पाया जा रहा होगा यहाँ या चला वहाँ गया से होगा। निकल गया होगा। तो कैसे जानने के लिए चलते हैं, वीडियो की तरफ देते हैं। रिएक्शन शूटर मॉल। मेरा ख्याल पहुंच गए हैं। उस सरोवर तक पहुंचने के लिए इस घने जंगल में हमें पैदल ही जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए केशव। लेकिन तो पहले भी गया होगा उधर। अगर तो वो पानी अभी भी जमा हुआ है समझो कि वो उधर ही है। जमा हुआ है। दुर्योधन भी अंदर ही है। महाराज, मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। छुप गए। केशव, मैं दुर्योधन की खोज करते करते इसी सरोवर के तट पर आकर रुक गया था, हाँ, परंतु स्तंभित जल को देखकर मैं अचंभित हो गया था। यदि मुझे उसी समय पता चल जाता कि वो कायर यहीं छुपा बैठा है, तो मैं अपनी गदा से उसी समय उसकी धज्जियां उड़ा देता। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्योधन मायावी विद्या भी जानता है। चिंता करने की कोई बात नहीं पार्थ। बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर भी जल स्तंभन करने की विद्या जानते हैं और इसका तोड़ भी इनके पास है। बड़े भैया ही इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करेंगे। ये हमें आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। हाय 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 हाय, मुख्य अपराधी। नकुल, तो इसमें कुछ हमें नहीं मूवमेंट देखने को मिलती है ना। क्योंकि हमें बाद में लास्ट की वीडियो से भी जाना था। हाँ, ये लास्ट की वीडियो से बहुत से भाई रातों को पढ़ते उठते हैं, आपको पता ही है तलहा भाई। सही बात है। कृपाचार्य अश्वत्थामा वगैरह कहाँ गायब हो गए अब? दुर्योधन मिल गया, समझो सारे मिल गए। ये बात अब दुर्योधन क्या करेगा। दुर्योधन, हाँ हाँ, भीम भैया दुर्योधन। हाँ, नजर आ गया नजारा। महाराज, भाग्य ने एक और असफलता युवराज दुर्योधन की झोली में डाल दी है। पांडव युधिष्ठिर ने युवराज द्वारा किए जल स्तंभन को नष्ट कर दिया है।
क्या? सरोवर में छुपे दुर्योधन को देखकर सभी पांडव और उनके सैनिक खुश होकर गर्जना कर रहे हैं। माताजी, देख लिया कुरुकुल के कलंक को। मैंने तो सुना था कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, परंतु इस निर्लज को तो इस सरोवर में डूबकर भी मौत नहीं आई। भीम भैया, ऐसे पापी, कायर और निर्लज को मृत्यु भी अपनी शरण में लेने से इनकार करती है। अब ये बाहर रहेगा कि मछली वाला यह जाल अंधपुत्र है। तो सदा ही अपने आप को महाबलशाली समझता रहा, परंतु जब अपने प्राणों की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, कायरों की भांति छुप गया। भीम भैया, आप किसे बलशाली कह रहे हैं? किसे? इस नपुंसक दुर्योधन को? इस नपुंसक दुर्योधन को जिसने भारतवर्ष के सारे राजाओं और समस्त कुरुकुल का संहार, भीषण संहार करवाया है। अरे ये निर्लज तो अबला नारियों के अपमान को ही अपना पुरुषार्थ समझता है। सचमुच ये तो कुरु वंश का कलंक है, कलंक। हे युवराज, आप पानी से बाहर आएंगे भी या यूं ही बैठे बैठे अपनी कायरता का गुणगान सुनते रहेंगे? हाँ, जल्द से बाहर आओ पापी। हमसे युद्ध करो कायर, युद्ध। हे दुर्योधन, तुमने हमेशा अन्याय और अधर्म किया है, परंतु मैं तेरे साथ कोई अन्याय और अधर्म करना नहीं चाहता। इसलिए सीधी तरह से जल से बाहर निकल आ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे युद्ध कर। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो तुम भारतवर्ष के सम्राट कहलाओगे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे। दोनों ही स्थिति में तुम्हारी कीर्ति है दुर्योधन। इसलिए कायरता को छोड़कर वीरता से इस जल से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। संजय, इस युधिष्ठिर ने तो इतनी वीरता कभी नहीं दिखाई जितनी आज दिखा रहा है। पहले मेरा पुत्र दुर्योधन उसे युद्ध के लिए ढूंढता था और वो छुपा छुपा फिरता था, परंतु आज अचानक पांचों के पांचों पांडव वीर बन गए हैं। वो है ही मेरे पुत्र को युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं, तनिक विश्राम भी नहीं करने दे रहे हैं उसे। तनिक विश्राम। संजय, मुझे बताओ, क्या दुर्योधन ने पांडवों की चुनौती को स्वीकार कर लिया? क्या वो पानी से बाहर आ गया? हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, मुझे बार बार युद्ध के लिए ललकार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण मत दो। यदि मैं जल से बाहर आ गया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित समझो। यदि तुम में ये हमारा विनाश करने की क्षमता होती तो एक भगोड़े की भांति भागकर यूं सरोवर में मुंह छुपाकर ना बैठते। मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठा हूँ अर्जुन। मैं बार बार युद्ध करके थक गया था, इसलिए मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। और अब मुझे कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि इस युद्ध में भारतवर्ष के समस्त राजाओं का संहार हो चुका है। अब ये धरती उन योद्धाओं के बिना अलंकार रहित किसी विधवा स्त्री के समान हो गई है। अब इस धरती का सम्राट बनकर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं मेरा समस्त राजपाट तुम्हें
दान में देता हूँ हाँ। और मन शांति के लिए मृग छाल पहनकर वन में जाना चाहता हूँ। वाह दुर्योधन वाह, तुम मृत्यु के भय से इतना बदल जाओगे, मैंने तो सोचा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो मैं भी नहीं तो सोचा। वाह, सदा ही दूसरों के अधिकार को छीनने वाला आज महादानी बन गया है। सदा ही दूसरों के मन की शांति को लूटने वाला आज स्वयं मन की शांति ढूंढ रहा है, हाँ। संन्यास लेना चाहता है। नहीं दुर्योधन नहीं, तुझे वन, पर्वत, पहाड़, सरोवर कहीं भी जाने से शांति नहीं मिलेगी। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या Heavy कमाल part का क्या पार्ट था, हैवी पार्ट था कि हमने सोचा भी नहीं था हमें वो देखने को मिला मोहसिन भाई आप कि देखे कि मृत्यु के भय से उसकी अच्छा मैंने ये कैसी सिचुएशन खुद नहीं थी कभी भी सोची। मैंने कहा था कि दुर्योधन, हमने क्योंकि छुपने से पहले देखी थी दुर्योधन की बातें, उसने कहा कि हम योजना अनुसार इस तरह छुप जाएंगे और उसके बाद बाहर निकल कर इन पर वार करेंगे रात के टाइम पे, ठीक है। ये मैंने बातें सुनी थी। यहाँ तो पूरा चेंज हो गया, कहता मैं बहुत बड़ा दान करना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ, कहते हैं मैं कि युद्ध जितने जितने बड़े राजाओं का संहार हो चुका है इस युद्ध में, अब मैं सम्राट बनकर करूँगा भी क्या, किस पर अपना राज करूँगा, सारे राजा तो मार गए। अब ये समाज इसी तरह नहीं है जिस तरह भूषण के बगैर कोई विधवा स्त्री होती है और मैं ये सब भाव को दान करके मैं अब वन में जाना चाहता हूँ अपने मन की शांति ढूंढने के लिए। और फिर आगे से कृष्णा जी बोले ना जो शुरू से ही दूसरे लोगों की शांति को छीनते आया, हाँ। दूसरे लोगों के जीवन को हराम करता हुआ चला आया, अब खुद दूसरे जीवन की शांति चाहिए। और मुझे नहीं ये उम्मीद थी कि मृत्यु के भय से तुम इतना बदल जाओगे, पर ये चीज़ को तुम अपने जहन में ग्रहण कर लो कि किसी पर्वत, छल, ज़मीन, आसमान कहीं भी तुम्हें तुम्हारा सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिन्होंने दूसरों का सुकून बर्बाद किया उन्हें खुद सुकून नहीं मिलेगा। वहाँ से धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि मेरे पुत्र को तनिक विश्राम भी नहीं करने विश्राम या वो लंबे विश्राम यात्रा पर तो जाएगा। गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होने जा रहा है दुर्योधन के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए न्यू सिचुएशन है, हमने पहले नहीं देखी हुई है मूवमेंट्स। तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखेंगे कि अब दुर्योधन बाहर निकलेगा या कायरों की तरह छुपा ही रहेगा। मैं तो ड्यूरिंग वीडियो भी आपसे कह था कि ये जो हमें ये मूवमेंट देखने को मिली, ये तो राज ने भी इस राज से पर्दा नहीं उठाया नहीं भाई। उठाया। तो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।